हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका टॉपर सिंसाई। एग्ज़ाम पास आ गए हैं ना। अब दिमाग में यही चल रहा होगा कि पता नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, आखिर रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर टफ होगा या इजी। देखो, अगले 5 मिनट तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। बस सिर्फ तुम्हें ये करना है कि थोड़ा अकेले में जाओ। अगर ईयरफोन्स या हेडफोन्स है तो उन्हें लगा लो और जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसे आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। ये 5 मिनट आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाय दोस्तों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे ये भी पता है कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रियलिटी बताने वाला हूँ। ये जो एग्ज़ाम आने वाला है ना कुछ दिनों में, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अब तक तुमने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उन सब में से ये एग्ज़ाम सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अभी आप सोच रहे होगे कि ये कैसे बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, हमने तो प्रिपरेशन ही नहीं करी है, हमने तो अपना पूरा साल खराब कर दिया था, हमने तो पढ़ाई ढंग से करी नहीं है। बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होगा। कभी नोटिस किया है कि कितने से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, बट फिर भी वो एग्ज़ाम के अंदर टॉप करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ पता थी कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम का कॉन्फिडेंस। उन्हें खुद पे भरोसा होता है और वो अपना 100% लगाता है। तो तुम्हें भी जब एग्ज़ाम में जाना है तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और अपना 100% लगाना है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि ये एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में तुम अपना बेस्ट देकर आने वाले हो, तो उस एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और यही चीज़ें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अभी उठ जाओ और शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलो, दिस एग्ज़ाम विल बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। हर रोज खुद से ये लाइन बोलो। और अब बात केवल तुम पे नहीं है, अब बात उन सब लोगों पे है जो कि तुमसे ये बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें उन सब लोगों को गलत प्रूव करना है और जब रिजल्ट आएगा ना तो उन सब लोगों को दिखाना, वो सब लोग चुप हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। देखो यार, ये जो डर है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डर ये बताता है कि आप इन एग्जाम को लेकर सीरियस हो। इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन को लेकर सीरियस हो। और ये जो तुम्हारी मन में थॉट्स आ रही है, रात भर के नींद नहीं आती, एंजाइटी हो रही है, किस चीज़ के लिए, कि रिजल्ट कैसे आएगा। अपने पेरेंट्स के सोच रहे हो कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या सोचेगा। देखो, एक बहुत बड़ी रियलिटी मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। जब तुम इन एग्जाम्स को दे दोगे ना, आज से 6-7 महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कितने मार्क्स आए थे, ना तुम्हारे रिश्तेदारों को ना ही तुम्हारी पड़ोसियों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारी पेरेंट्स है ना, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम मेहनत कर लो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी तब भी वो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ट्रस्ट मी, कुछ महीने बाद ये रिजल्ट सब भूल जाएगी। तो डर और एंजाइटी को अपने जीवन से बाहर फेंक दो और याद करो लास्ट के दिनों में तुमने कितनी मेहनत की है। मुझे पता है तुमने हार्ड वर्क किया है और इसीलिए मैं तुम्हें एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं तुम पे प्राउड करता हूँ कि तुमने इतनी मेहनत करी है। और ये लाइन तुम्हें खुद से भी बोलनी है। अपने कंधे पे हाथ रखो और बोलो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि तुम एक वेरियर हो। वेरियर वो होता है जो लास्ट मोमेंट तक फाइट करता है। तुम फाइट कर रहे हो, तुमने गिव अप नहीं किया। देखो, जीवन में हमेशा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो गिव अप करो, रिग्रेट करो, या जितना टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट दो। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। मुझे पता है तुम सबने सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा। अब तक प्रिपरेशन कैसी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। बस एक बात मेरी याद रखना, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आखिरी समय तक तुम्हारा पेन चलता रहना चाहिए, यानी आखिरी 1 मिनट तक जितना भी तुम्हें आता है तुम्हें हर एक चीज को अटेम्प्ट करनी है। अगर एग्जाम हॉल में नर्वस फील हो तो आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ लो और मम्मी पापा का फेस इमेजिन करो। इससे तुम्हें इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। अगर बाई चांस एग्जाम अच्छा नहीं भी होता तो एक फेमस लाइन याद रखना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी स्टोरी खत्म नहीं हुई, सेकंड पार्ट आना बाकी है। अगर ये रिजल्ट परफेक्ट नहीं हुआ तो लाइफ में कोई और एग्जाम होगा जहां तुम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करोगे। सिर्फ एग्जाम ही नहीं, फ्यूचर में तुम जो भी अचीव करोगे तुम बहुत बेहतरीन करोगे। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तो एक चीज याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लाइफ अभी बाकी है मेरे दोस्त।
आप जाओ एग्जाम को दो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। एंड लास्ट में मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, ऑल द बेस्ट।